हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में देखेंगे कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। और देखेंगे चैप्टर में जो है सबसे पहले सरलीकरण। तो सरलीकरण से अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद टिक्नोमेट्री में आते हैं 2 क्वेश्चन, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखेंगे नंबर सिस्टम में अपने जो है 1 क्वेश्चन आता है। एलसीएम एचसीएफ में भी अपना 1 क्वेश्चन आता है। और इसके बाद टाइम एंड वर्क में भी अपना जो है 1 क्वेश्चन आता है। इसी के साथ चलते जाएंगे तो टाइम एंड वर्क पाइप एंड टंकी में भी 1 क्वेश्चन आता है। चाल समय दूरी में भी 1 क्वेश्चन आता है। परसेंटेज में भी 1 क्वेश्चन आता है। लाभ हानि डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन का वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद SICI और SICI में भी 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है। और इसके बाद जो है अनुपात समानुपात में भी 1 क्वेश्चन आता है आपका। साझेदारी और मिक्सचर एलिगेशन में भी 1 क्वेश्चन आता है आपका। और इसके बाद जो है माध्यका और बहुलक माध्यका बहुलक में भी आपका जो है 1 क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो है DI से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रायिकता और कोई विविध क्वेश्चन भी होता है, वहाँ से भी आपको जो है 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस प्रकार टोटल जो क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में मैथ के आते हैं। तो आप जो है अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से इस चैनल टारगेट विद आकाश में मैं 90 दिन का टारगेट लेके चल रहा हूँ और 90 दिन में जो है मैथ का पूरा सिलेबस आपका जो है कंप्लीट करवाऊँगा। कितने दिन में? 90 दिन में। ठीक है, आज से मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ जो है नंबर सिस्टम में जो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और उसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे अपन जो है। और इसमें जो है सबसे पहले हम जो है विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर से आए हैं, जो भी रेलवे में प्रीवियस ईयर से ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन साथ में हम सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखो आपको क्वेश्चन किस प्रकार मिलेगा कि यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इससे पहले अपन बेसिक समझेंगे कि जो विभाज्यता का नियम क्या होता है, फिर इसके बाद अपन जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने एक साथ लिख लिए है विभाज्यता के नियम, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे 2 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान के चलो ये है तुम्हारा, यहाँ पे है 242 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसमें अपन लास्ट अंक देखेंगे सिर्फ। तो लास्ट अंक क्या है? 2। तो 2 में अगर 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो जा रहा भाग इसमें कि नहीं जा रहा? 2 से इसमें भाग जाएगा तो ये संख्या जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार देखो 524 524 को भी चेक करेंगे तो इसमें भी लास्ट अंक देखेंगे तो लास्ट अंक क्या है अपना? 4 है और 4 में जो है 2 से भाग चला जाता है। ठीक है, इसी के साथ 308 में लास्ट अंक क्या है आपका? 8। और 8 में जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये भी चला जाएगा। तो ये अगर किसी संख्या के लास्ट अंक जो है 2 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। यह है 2 से भाज्यता का नियम। अब आएंगे 4 से भाज्यता के नियम में। इसमें क्या है? यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो वो संख्या भी क्या होगी? 4 से भाज्य हो जाएगी। जैसे अंतिम 2 अंक देखेंगे, जैसे इसमें लिखा है 216, तो इसके लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे अपन जो है 16 दिया है। 16 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 से पूरा 16 कट जाएगा। तो ये संख्या भी क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी पूरी। इस प्रकार देखेंगे 1524, तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, इसमें लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 24 है। 24 में अगर 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 4 से जाएगा 6 बार। तो ये पूरी संख्या भी क्या है? 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार देखेंगे 1864 में भी देखेंगे अपन कि लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे अपन, लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे तो 64 में अगर 4 से भाग देंगे तो 64 में चला जाएगा, 4 एकम 4 4 छंग 24।
तो ये संख्या भी क्या होगी 2 से भाज्य, वो सॉरी 4 से भाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार 8 से भाज्यता का नियम देखेंगे तो वही 8 से भाज्यता होता है कि लास्ट के 3 अंक देखेंगे, लास्ट के क्या देखेंगे अपन, अंतिम 3 अंक देखेंगे। और इसमें भी देखो अंतिम 3 अंक देखेंगे, अगर अंतिम 3 अंक में जो है 8 से भाग चला जाएगा तो वो संख्या भी पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 128, तो 128 में जब 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 4 बचा 48 हो जाएगा, 8 चौक 48। तो लास्ट के 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो गए तो वो संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार देखो 5240, इसमें भी लास्ट के 3 अंक देखेंगे। 3 में 8 से 240 में 8 से भाग जाएंगे तो 8 3 24, पूरा पूरा कट गया जी, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये भी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। तो अपन को सिर्फ लास्ट के 3 अंक देखना है, ठीक है। तो ये जो नियम है 2 और 4 और 8 का नियम, तो 2 के नियम में अपन लास्ट का 1 अंक देखते हैं और 4 के नियम में अंतिम 2 अंक देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। इसी प्रकार जो 8 का नियम होता है उसमें लास्ट के 3 अंक देखते हैं। इसी प्रकार आगे नियम बढ़ते जाएंगे। जैसे 16 का नियम है तो लास्ट के 4 अंक चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का और देखेंगे आगे तो 16 तक हो जाता है, इसके बाद आगे अपन देखेंगे तो वो अपना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो और यहीं तक पूछता है 16 से 4 से 8 से, 16 का हमने लिखवाया नहीं है उसमें। अब हम जो है 3 से भाज्यता का नियम देखेंगे। 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगी 3 से भाज्य होगी। जैसे 216 है, हम बोलेंगे कि 216 3 से भाज्य है कि नहीं है, तो इनके अंकों का योग चेक कर लेंगे। सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 6 1 7 2 9, अंकों का योग क्या है 9 है। 9 में अगर 3 से भाग दिया अपन ने, 3 से पूरा पूरा कट गया 9, तो यही है इसमें कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी क्या होगी 3 से भाज्य हो जाएगी। जैसे 318, 318 क्या होता 3 + 1 + 8, तो इनके अंकों को जोड़ेंगे अपन तो 3 1 4 8 4 12, तो 12 3 से भाज्य है तो ये संख्या भी क्या होगी 3 से भाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार 513, तो 5 1 6 और 6 3 9, तो 9 भी 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी क्या होगी 3 से कट जाएगी। तो 3 से भाज्यता का नियम क्या है आपका कि अंकों का योग देखते हैं, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो संख्या भी क्या होगी 3 से भाज्य हो जाएगी। आगे देखेंगे 9 से भाज्यता का नियम, तो 9 से भी भैया भाज्यता का नियम होता है क्या, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो संख्या भी क्या होगी 9 से भाज्य हो जाएगी। जैसे 576 के अंकों का योग देखेंगे तो 7 5 12 और 6 18, 18 जो है 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 882 देखेंगे तो 882 हो जाएगा 8 8 16 और 16 2 18, तो 18 में जो है 9 से भाग जाता है तो इनके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 का नियम क्या होता है, 5 के नियम में जो है जो 5 का नियम होता है उसमें लास्ट वाला अंक देखते हैं। यदि लास्ट का अंक 0 है या 5 है, 0 या 5 है तो वह संख्या भी क्या होगी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या है तो इसका लास्ट नंबर क्या है 5 है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें कुछ चेक नहीं करना अपन को। इसी प्रकार 7320 में देखेंगे तो लास्ट का अंक क्या है, लास्ट का अंक 0 है तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। सिर्फ अपन को चेक करना है कि लास्ट का अंक 0 या 5 है। अब 6 का नियम होता है, 6 का नियम क्या होता है तो अपन देखेंगे कि 6 जो है 6 को अपन किस प्रकार लिखते हैं 3 × 2 लिखते हैं अपन। तो देखो जो 6 से जो है अपन चेक करेंगे जब, तो 6 से भाज्यता का नियम चेक करेंगे तो उसमें अपन संख्या को 3 से और 2 से चेक कर लेंगे, 3 और 2 से चेक कर लेंगे तो वो संख्या जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। मतलब जैसे संख्या दी है 216, ये संख्या 216 है तो ये संख्या देखेंगे 6 से भाज्य है तो इसमें अपन कुछ नहीं देखेंगे। तो 6 का जो फैक्टर होता है वो होता है 3 × 2, तो 3 से चेक करेंगे अपन 2 से। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाए और 2 से तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 2 से क्या होता है नियम, लास्ट का अंक क्या है देखेंगे, लास्ट में जो है 6 है, 6 2 से डिवाइड होता है तो लास्ट का अंक चेक करते ना 2 से अपन, 2 3 6 तो ये तो चला जाएगा, तो 2 से संख्या विभाज्य है। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से कैसे चेक करते अंकों का योग, 2 1 3 और 6 3 9, तो 3 से विभाज्य है तो ये संख्या किससे भी हो जाएगी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ऐसे देखो 103, 2 से चेक कर लो, 2 से तो है लास्ट का अंक जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इस प्रकार 3 से भी देखेंगे तो अंकों का योग कितना है 3,
3 भी जो है 3 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या किससे 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार 120 भी चेक कर लेना आप। लास्ट का अंक क्या है 0, तो 2 से विभाज्य होगा, और 2 1 3, तो 3 से भी, तो 2 3 से है तो ये 6 से विभाज्य होगी। अब आएंगे 7 का नियम होता नहीं, 7 का नियम आप जो है उसको चेक कर सकते हैं सिर्फ टेबल से। ठीक है, 7 का नियम होता तो है लेकिन आप टेबल से उसको चेक कर देंगे तो उससे ज़्यादा सरल हो जाएगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं उसको अपन पहाड़ पढ़ के। इसके बाद देखो 11 का नियम। 11 का नियम क्या होता है कि संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर होता है 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या जो है 11 से विभाजित होती है। मतलब क्या, देखो समझेंगे यहाँ पे। जैसे कोई संख्या जी है तो इसके सम और विषम अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे सम कौन सा है, जैसे पहले पे आया, तीसरे पे आया, और जी तुम्हारा जो है 5वें पे आया और 7वें, ये हो जाएंगे विषम। और सम क्या होंगे, दूसरे पे आया, चौथे पे आया और 6वें पे आया, ये हो जाएंगे तुम्हारे सम। तो पहले विषम स्थानों को जोड़ो तो 1 और 6 7, 7 और 7 और 2, ये हो जाएंगे 9। और आप देखेंगे सम वाले को 6 ये 3 3, ये हो जाएंगे 4 और 4 हो जाएंगे 4 और 5 9, ये भी 9 आ गया। अब इनका अंतर देखेंगे तो इनका अंतर जब करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 0। तो सम और विषम संख्याओं के योग को जोड़ देंगे और उनका अंतर चेक करेंगे। अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए। यदि 0 या 11 का गुणा जाएगा तो संख्या क्या है 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गए विभाज्यता के नियम के कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनको आप याद करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और आप बिल्कुल जो है चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, क्या था, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो अपन जानते हैं कि अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उनके अंकों का योग भी क्या हो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों को जोड़ेंगे अपन, तो 5 + 4 जो हो जाएगा 9, 9 और +3 जो हो जाएगा 12 और 2 14, 14 और 7 हो जाएंगे जी कितने 14 और 7 हो जाएंगे 21। कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो 21 आ गया और प्लस क्या है साथ में स्टार है। क्या स्टार है, तो 21 में क्या जोड़े हैं अपन, स्टार की जगह ऐसा क्या मान रखें कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। तो अपन जानते हैं कि 9 का टेबल होता है इसमें 9 9 दूनी 18 9 3 27, तो 27 होता, मतलब 21 से आगे जो संख्या होती है वो 27 होती। तो 21 में क्या जोड़ेंगे 27 हो जाए तो 6। अगर स्टार की जगह 6 हो जाएगा तो 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि यदि 5 8 2 4 स्टार 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। तो 5 8 और क्या है 2 4 स्टार, अगर ये 11 से विभाज्य है तो अपन जानते हैं कि इनकी सम और विषम स्थानों के जो योग करेंगे उनका अंतर भी क्या है 0 आना चाहिए। 11 का गुणा जब देखेंगे 5 विषम स्थान पहले विषम देखेंगे, 5 में 2 जोड़ा हो जाएगा 7 और 7 में जोड़ेंगे अपन स्टार, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस स्टार हो जाएगा, जी आ जाएगा 7 प्लस स्टार। अब इसके जो है सम स्थानों को देखेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, तो जी 12 हो जाएगा। ठीक है, और इनको करेंगे माइनस, अपन क्या करेंगे माइनस, तो इनका अंतर क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा यहाँ जब 12 होगा, तो 7 में कितना ऐड करेंगे अपन कि 12 हो जाए, 7 में ऐड करेंगे अपन जो है 12 हो जाए। तो या तो स्टार की जगह 4 आ जाए, सॉरी 5 आ जाए तुम्हारा, 7 5 12, 12 में से 12 गया 0, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तुम्हारा 5 है नहीं, तो क्या करेंगे अब इसको 11 का गुणज बनाएंगे। तो किस संख्या में से अपन जो है 12 घटाएंगे कि जो है तुम्हारा जो है 11 बन जाए। ठीक है, तो अब इसके स्थान पर क्या हो सकता है अपना जो है, अब यहाँ पे अपन जो है क्या लिख सकते हैं, इसको 0 बनाना, तो यहाँ तो या तो 5 होना चाहिए अपना, या फिर अपन इसको बनाएंगे क्या अपन को चाहिए 12, क्या चाहिए अपन को 12। ठीक है, तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, वो ऑप्शन में है नहीं तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद या फिर अपन 11 आना चाहिए, इसका 11 का गुणज, तो यहाँ स्टार की जगह क्या आएगा कि 12 बचे, तो यहाँ फिर तुम्हारा जो है यहाँ 23 बनना चाहिए, तो 23 में से 12 जाएगा तो क्या, तो यहाँ पर 23 बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा यहाँ पर तुम्हारा जो है 7 4 और यहाँ तुम्हें चाहिए होगा 13, 13 2 15 15 16 16 7, लेकिन स्टार की जगह एक ही अंक आएगा, 16 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन कहीं गलत है, यहाँ पे 5 कर लेना 6 की जगह,
क्या आएगा 5 आएगा, तो स्टार की जगह क्या आएगा 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि जो है यहाँ लिखा है 1 7 स्टार 3, 3 से विभाज्य है तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए। देखेंगे तो 1 7 स्टार और 3 है, तो अपन जानते हैं कि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंक ऐड कर लेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 3 11, 11 में कितना जोड़ें स्टार की जगह कितना जोड़ें, मतलब स्टार की जगह कितना रखें कि जो है 3 से विभाज्य हो जाए। तो अपन जानते हैं कि स्टार की जगह अपन 2 रखेंगे, तो 11 2 सॉरी 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 11 1 12, 12 जो है तुम्हारा विभाज्य हो जाएगा 3 से। तो क्या हो जाएगा, स्टार की जगह क्या हो जाएगा अपन 1 रख देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि यदि 1 8 स्टार और 4 ये जो है 4 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या, छोटे से छोटा अंक क्या आना चाहिए। तो इस 4 से विभाज्य तो अपन जानते हैं कि लास्ट 4 से विभाज्य तक नियम क्या होता है, लास्ट के 2 अंक देखते हैं, तो लास्ट के 2 अंक जो है विभाज्य होना चाहिए 4 से। तो स्टार की जगह क्या रखेंगे, देखो लास्ट के 2 अंक है स्टार और 4, तो स्टार की जगह क्या रखें अपन कि जो है 4 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ चेक कर लेंगे, 2 रखेंगे तो 2 भी हो जाएगा तुम्हारा, 4 छंग 24, 2 रखेंगे तो 24 भी होता है, लेकिन उसमें क्या पूछा छोटे से छोटा, तो इसमें 0 रख के देखेंगे तो 0 4, स्टार की जगह 0 रखेंगे तो 0 4, जे भी 4 से विभाज्य हो जाएगा तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब आगे चेक ही नहीं करेंगे, 0 से छोटा कुछ होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो है कह रहे 5 2 4 स्टार 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा तुम्हारा, लास्ट के 3 अंक देखेंगे अपन इसमें, तो 2 4, तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए 2 4 स्टार, तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, जी तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो स्टार की जगह ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 8 से कट जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 हो सकता है तुम्हारा, 1 तो कटेगा नहीं, ना 2 कटेगा ना 4, तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 तो भाग चला जाएगा, तो 240 बन जाएगा, ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 3 24 तो 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, कह रहे कि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होना है, तो इनके सम और विषम स्थानों का योग निकालेंगे। तो पहले विषम देखेंगे 1 3 और यहाँ जो विषम स्थान हो गए, तो 5 और 3 8, 8 5 हो जाएगा तुम्हारा क्या 13। अब इसके सम देखेंगे तो स्टार 4 और 7, तो 7 4 11 प्लस स्टार, तो 11 और प्लस आया स्टार, तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए 13 में से 13 जाएगा जब 0 होगा, तो स्टार की जगह क्या आएगा 2 आएगा, तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 13 में से 13 जाएगा तभी तो 0 होगा। तो 11 से विभाज्य तक नियम यही होता कि जो इनके अंतर जो सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 11 का गुणज, तो यहाँ 0 आएगा, तो स्टार की जगह 2 रखेंगे तभी तो 0 आएगा तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि x के किस मान के लिए 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य, तो यहाँ 2 जगह x आ गया, कोई दिक्कत नहीं, x का मान निकालना। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इनके अंकों का योग क्या हो 3 से विभाज्य हो, तो जोड़ दो इनको, 5 7 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 24, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 24 और 4 28, 28 और प्लस ये आ जाएगा x प्लस के x, तो 28 के बाद कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होती, तो यहाँ रख के देख लेंगे अपन। यहाँ पे जैसे 28 होता तरम 27, तो एक यहाँ बच रहा, तो x या ऐसी संख्या रखेंगे जो 3 से विभाज्य होगी। तो 9 रखेंगे अपन, 9 रखेंगे तो 9 प्लस 9, 9 तो कट जाएंगे पूरे पूरे, एक तुम्हारा एक्स्ट्रा बचेगा तो जे भी नहीं रख पाएंगे। 7 देखेंगे, 7 तो 7, यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 7 7 7 14 1 15, तो जे कट जाएगा पूरा पूरा, तो x की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, आगे चेक ही नहीं करेंगे, जे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और भी कोई संख्या देख सकते हैं अपन कि जैसे यहाँ पे 4 रख लेंगे तो 4 और 4 8 1 9, जी भी कट जाएगा तुम्हारा, 3 रखेंगे 3 और 3 6, जी नहीं कटेगा, तो या तो 7 हो गया या 4, तो यहाँ न्यूनतम पूछते, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा होना चाहिए कि अगर अधिकतम अंक पूछेंगे तो 7 होगा, नहीं तो ये हो जाएगा 4, 2 अंक इसके 2 आंसर आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना, अगर नहीं आएगा तो कल क्वेश्चन जी हम बताएंगे। क्या लिखा कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है तो प्राप्त राशि में 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे और जो संख्या प्राप्त होगी तो इनमें से कह रहे कि परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, तो मतलब 3 संख्याओं से विभाजित होगी, किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है 2022 में रेलवे ग्रुप डी में आया था।
ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करना। अगर नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम इसको जो है सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।